के तीसरे और फैसला कुन वनडे में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया ने अब से कुछ देर पहले तक एक विकेट पर 29 रन बना लिए। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया रेड एलेट में पाकिस्तान की फतह से सीरीज 1-1 से बराबर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल पर डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया कि शेड्यूल का मामला ना सुलझने की वजह से इवेंट मंसूख कर दिया है। आईसीसी ने 11 नवंबर को लाहौर में बाज़ाब्ता शेड्यूल का ऐलान करने का प्लान किया था। भारत के मैचेस का फैसला न होने की वजह से इवेंट खत्म किया गया। मुतालिका ऑफिशियल के मुताबिक शेड्यूल अभी कंफर्म नहीं। मेजबान और हिस्सा लेने वाली टीमों की बोर्ड से बातचीत जारी है। भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला को अपनी लपेट में ले लिया। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, मुल्तान का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 753, मुल्तान में 587 और पेशावर में 463 रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है फजा का यह मयार इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पंजाब और केपी में सांस लेने में मसाइल का सामना, नाक कान और गले की बीमारियों में इजाफा। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान और M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद। गोशरा में स्मॉग के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मां और 2 बच्चों समेत जाँ बहक। बखर में MM रोड पर बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बस मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। लाहौर में चीनी की कीमत में 32 रुपए कमी, 157 से 125 रुपए फी किलो पर आ गई। दालों की कीमतों में भी 25 से 75 रुपए कम हो गए। 1 किलो दाल चना 40 रुपए कम होकर 360 रुपए। दाल माश 75 रुपए कमी के बाद 425 रुपए। काबुली चना दर्जा अव्वल 45 रुपए कमी के बाद 355 रुपए, जबकि काबुली छोटा चना 25 रुपए कम होकर 295 रुपए फी किलो हो गया। कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 60 रुपए का इजाफा 1625 से 1685 रुपए का हो गया। आटे की कीमत में इजाफे पर आटा डीलर्स तन्नूर मालिकान का एहतजाज, कमी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पीर को रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। सरबराह इजलास में फ़लस्तीन के खिलाफ जारी इसराइली जारियत समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। इसाक डार ने इससे पहले उम्रा अदा किया, रोज़ा रसूल पर हाज़री भी दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज हैं और बानी पीटीआई की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज हैं। बानी पीटीआई को रिहा कराने के अली अमीन गंडापुर के ऐलानात भड़के हैं। इस एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जिन्स के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त पीटीआई में कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज है। पीटीआई वाले हर कोई अपनी सहूलत के मुताबिक कॉम्प्रोमाइज है। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान न आने की खबरों पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के साथ बिलवास्ता जंग की हालत में है और वो इस मामले पर भारत को सख्त रद्द-ए-अमल देने के हक में है। बानी पीटीआई इसी माह कॉल देंगे। इस कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब बानी को रिहा न करवा लें। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में जलसे से खिताब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, जलसा 26वीं तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम है। आइंदा हफ्ते इन तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत इन तरामीम को खत्म कर देगी।
मौजूदा हुकूमत PIA की निजकारी में संजीदा थी ही नहीं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म कभी निजकारी के हामी नहीं रहे। तमाम बोली दहिंदगान को छोड़कर एक बोली दहिंदा के साथ मामलात आगे बढ़ाने से निजकारी के पूरे अमल को नुकसान पहुंचा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक निगरान वफाकी वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद ने मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानिए प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर। गुजरांवाला में अरूब के मक्की रोड पर शादी से इनकार पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई जबरदस्ती बहन की शादी कराना चाहता था। पुलिस के मुताबिक खातून तलाक याफ्ता थी, भाई के साथ किराए के मकान में रहती थी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 लाख से ज्यादा घरों और सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे का आगाज। सूबाई हुकूमत ने 55 अरब रुपए की 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे के तहत 1 लाख बंदोबस्ती अजला, 30,000 जम अजला के घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सरकारी अस्पतालों, जामियात, कॉलेजेस, थानों, ट्यूबवेल्स और दफातर को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, ज्यादा लोड शेडिंग वाले इलाकों को पहले तरजीह दी जाएगी। शिकारपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन। 22 रोज कबल अगवा किए गए 2 मगजियों को बाजियाब करा लिया गया। सरगोदा में जाली आमिल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजिम वीडियोस बनाकर खवातीन से पैसे बटोरता था। भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीजा देने से इनकार। पाकिस्तानी 3 रुकनी वफ्द ने नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हो रही है। नेशनल पार्क कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की शोहदा कॉन्फ्रेंस। गजा जंग के दौरान हमास और हिजबुल्लाह के शोहदा को खिराज अकीदत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, हसन नसरुल्लाह, इस्माइल हनिया और याहिया सिनवार की जिंदगियां मुज़ाहमत के लिए वक्फ थीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि मगरिब इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। पाकिस्तान में कुछ लोग ट्रंप के आने पर खुश हैं, मगर अमरीकी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। मिराजुल हुदा सिद्दीकी ने कहा कि हसन नसरुल्लाह और दीगर शोहदा मारिका जारी रखने का पैगाम दे गए। फारूक सत्तार ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को सहयूनियत के खिलाफ मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करना होगी। कॉन्फ्रेंस से हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामी जिहाद के रहनुमाओं ने भी टेलीफोनिक खिताब किया। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 23 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। इसराइली फौज के लेबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद। मशरकी स्पेन में सैलाब की तबाहकारियां, जिम्मेदारों के तयन के लिए हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का सिटी हॉल से मैनिसेस स्क्वायर तक मार्च। हुकूमत पर तनकीद, इदारों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। अक्टूबर में सैलाब से 217 अमवात और 80 म्यूनसिपैलिटीज मुतासिर हुई। दुबई में बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान को 17-3 से शिकस्त दे दी। चारों मैचेस जीतकर पाकिस्तान ने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट का फाइनल आज दुबई में होगा। पाकिस्तान और फलस्तीन टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के उभरते खिलाड़ी सुफियान खान ने FIH की जानिब से मिलने वाले इजाजी फैमिली के नाम कर दिया। कहा, पाकिस्तान हॉकी को उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाने के लिए पुरअज़्म है। सुफियान खान को FIH ने 2024 के बेहतरीन राइजिंग स्टार खिलाड़ी का अवार्ड दिया है। कराची में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम रेलवे एग्जाम में दिवाली की तकरीब। डॉक्टर रमेश कुमार ने अमन का पैगाम दिया। कहा, दिवाली तकरीब मजहबी हम आहंगी की जीती जागती मिसाल है। कराची में ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की जानिब से फेस्टिवल का इनेकाद। रक्स और मौसीकी, थिएटर और धमाल के साथ साथ अपने हुकूक की बात कम्युनिटी ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का बताया। फलस्तीन से इजहार यकजहती भी किया।
रब करे तेनू खाबा अंदर नजरी आउण बढ़ावे बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे तेनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ अधूरी मगरों लवे न तेरे भावे मारे ओनू पक्खी शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे मक्खी। इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का आज तीसरा और आखिरी रोज। दूसरे रोज शायर अनवर मसूद ने अपने मखसूस अंदाज में तंज मिजाज से महफिल लूट ली। लिटरेचर फेस्टिवल में कुतुब मेले का भी इनेकाद किया जा रहा है। सकाफती परफॉर्मेंस, मौसीकी, रक्स और दीगर फनून भी फेस्टिवल का हिस्सा रहे। और जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को 11 नवंबर से 4 रोज के लिए बंद करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला बलूचिस्तान में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया।